चलिए फिर से एक बार स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्वांटम पाठशाला में। हमारी सीरीज़ न्यूमेरिकल क्वेश्चन की सीरीज़ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर फर्स्ट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेते हैं एग्जांपल नंबर 1.9। समझते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन है आपका, टू चार्ज प्लस माइनस 10 माइक्रोकुलाम आर प्लेस्ड 5 मिलीमीटर अपार्ट। मतलब कोई दो चार्ज है 10 प्लस 10 माइक्रोकुलाम एंड माइनस 10 माइक्रोकुलाम, ये दोनों चार्ज एक दूसरे से 5 मिलीमीटर डिस्टेंस पे रखे हुए। तो हो सकता है ये दोनों चार्ज कुछ ऐसे हों, यहाँ पे एक चार्ज हो और यहाँ पे एक चार्ज हो। सपोज़ ये है आपका -10 माइक्रोकुलाम और ये है आपका +10 माइक्रोकुलाम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या बोल रहा है वो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 5 मिलीमीटर। कितना डिस्टेंस? 5 मिलीमीटर। अभी इसको अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिखूँ तो ये 5 मिलीमीटर हो जाएगा आपका 5 × 10⁻³ मीटर, क्योंकि ये मिलीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करो तो ये इसमें हम 1000 से डिवाइड करते हैं, तो ये होगा 5 × 10⁻³ मीटर। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए अ पॉइंट P on the axis of dipole 15 centimeter away from its center O on the side of the positive charge इज शोइन फिगर। मतलब देखो ये बोल रहा है कि ये डायपोल है आपका प्लस और -10 माइक्रोकुलाम से मिलकर बना है। इसके सेंटर ओ से ये 15 सेंटीमीटर पर, कितने सेंटीमीटर पर? 15 सेंटीमीटर पे पॉजिटिव चार्ज के साइड पे एक पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इसका मतलब डायग्राम फिर से हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो देखो यहाँ कहीं पे ये पॉइंट है, इधर कहीं पे ये पॉइंट P, इसका सेंटर सपोज यहाँ पे है और ये सेंटर ले लेते हम O। इसके सेंटर से 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ये पॉइंट है। 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ये पॉइंट है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो देखो ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। इस माइनस चार्ज के कारण इस पर फील्ड की डायरेक्शन इस साइड पे होगी, किसके कारण? माइनस चार्ज के कारण। और प्लस चार्ज के कारण इस साइड पे होगी, तो इसको मैं E+Q लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। ये -Q के -10 माइक्रोकुलाम के कारण ये डायरेक्शन में होगा अट्रैक्शन फोर्स, और प्लस के कारण होगा रिपल्सन। सब इसका नाम दे देते हैं। इस पॉइंट का नाम है A, इस पॉइंट का नाम है B, और ये पॉइंट है आपका C। अब आगे क्या बोल रहा है देखते हैं। हाँ, तब इसी कंडीशन में हमको इस एक्सियल पोजीशन में पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए ये अभी यहाँ पे एक्सियल पोजीशन में है, और हम मान के चलते हैं कि ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला डिस्टेंस, ये दोनों का जो रेशो आ रहा है ना, ये दोनों का रेशो 1 से कम आ रहा है। मतलब ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है। ठीक है, इस कंडीशन में जब ये बहुत छोटा हो जाएगा तो हम इसके डायपोल का जो लेंथ है उसको नेग्लिजिबल ले लेंगे। और जैसे कि देखिए आप देख पा रहे हैं R/A की वैल्यू 1 से बहुत, कहना चाहिए सॉरी, बहुत छोटी नहीं, बहुत बड़ी है। 1 से बहुत बड़ी है। जैसे कि ये वाला डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम कहते हैं R, और ये वाला डिस्टेंस आपका A, इसमें भी A यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ही होगा। सो R = 15 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा इसमें हम 100 से इसको डिवाइड करेंगे। सो ये हो जाएगा 100 से जैसे डिवाइड किया तो 0.15 मीटर। तो इसको करें तो 0.15 डिवाइड बाय 0.005। अभी इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू ना 1 से बहुत ज़्यादा बड़ी आ जाएगी। किससे बड़ी आ जाएगी? 1 से बहुत ज़्यादा बड़ी। तो इसका मतलब हम कह रहे हैं R/A की जो वैल्यू है ये 1 से बहुत बड़ी है। जब 1 से बड़ी हो जाएगी तो हम इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल पोजीशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और आपका फॉर्मूला है E एक्सियल। ये फार्मूला है आपका K 2P/R³। इस फार्मूले का यूज़ करेंगे और इस पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो समझते हैं, यहाँ पे P इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, तो हम यहाँ सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो कैसे करेंगे। P = मेरे प्यारे बच्चे फार्मूला होता है 2QL। सो यहाँ पे Q की वैल्यू आपके पास 10 माइक्रोकुलाम। 10 माइक्रोकुलाम, तो मैं इसको कुलाम में कन्वर्ट कर रहे हैं। 10 माइक्रोकुलाम को कुलाम में कन्वर्ट करने के
के लिए 10⁻⁻⁶ का मल्टीप्लाई करना होगा। और डुअल की वैल्यू क्या है ये देखो, ये जो वैल्यू रहेगी लेंथ बिटवीन टू चार्ज इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है आपके पास, इंटू 5 इंटू 10⁻⁻3 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 10 की पावर -6 है, यहाँ 10 की पावर -3 है, ये 10 की पावर हो गया -6 -3 -9, कितना हो गया -9। अब और आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो ये देखो ये हो जाएगा आपके पास 10 की पावर 10 इंटू 5 ये कितना हो जाएगा आपके पास 10 इंटू 5 50 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 50। यहाँ से अगर मैं एक जीरो को इसके साथ लिख दूँ तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁸ और इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इसका ऐसा यूनिट होता है मेरे प्यारे बच्चे कूलाम मीटर। क्या होता है कूलाम मीटर। सो पी की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 इंटू 10⁻⁸ कूलाम मीटर, 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम मीटर। चलो अब आगे की बात करते हैं, चलिए समझते हैं अब आगे इसको। इन ये जो वैल्यू है पी की वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में पुटअप करेंगे एंड आर की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, इट मीन्स 0.15 मीटर। क्या है आर की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, या दूसरे तरीके से कहें तो 0.15 मीटर, या इसको और दूसरा तरीका बोलें तो ये हो जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। आर की वैल्यू ये है हमारे पास, ये पूरी वैल्यू से इस इक्वेशन में रख देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास। और के की वैल्यू हमको पहले से ही पता है 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2। पी की वैल्यू है ये 5 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइड बाय आर क्यूब मतलब क्या 15 इंटू 10⁻⁻2 होल पावर 3। जैसे इसको आगे सॉल्व करेंगे हम, आगे सॉल्व करने पे हमको मिलेगा, देखिए सॉल्व कर रहे हैं तो ये है 10 की पावर -8, ये 10 की पावर 9 तो ये हो जाएगा 10 की पावर 1 प्लस का 1, ये होगा 9 इंटू 2 18, 9 इंटू 2 18, ये 5 को मैं एज इट इज लिख दे रहा हूँ, इंटू डिवाइड बाय 15 की पावर हो जाएगा आपके पास 3 इंटू 10⁻⁻2, इसकी पावर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6। आगे सॉल्व करते हैं, देखिए ये है आपका 10⁻⁻6, ऊपर जाएगा तो ये माइनस प्लस में बन जाएगा और यहाँ पहले से ही 10 की पावर 1 है तो ये हो गया 10 की पावर 7 इंटू 18 इंटू 5 डिवाइड बाय 15 इंटू 15 इंटू 15। ये 5 से ये 3 टाइम होगा, ये 3 से ये 6 टाइम होगा। अब यहाँ 6 इंटू 10⁻7 है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ का एक जीरो इसके साथ लिख दो तो ये हो जाएगा 16 इंटू 10⁻, यहाँ का एक जीरो तो हमने लिख दिया इसके साथ, तो यहाँ बचे 60 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाय 15 इंटू 15। ये 15 से 4 टाइम कटेगा, फिर इसका एक जीरो इसके साथ लिख दो तो ये हो जाएगा 40 इंटू 10⁻5 डिवाइड बाई 15। 15 से इसको कट करते हैं, 15 2 जा 30, बच गया 10, हो गया 100, यहाँ पे डेसिमल लगा तो हो गया 100, ये कट कैंसिल आउट होगा 6 टाइम, 15 6 जा 90। सो हम कह सकते हैं ये इसकी वैल्यू आई 2.6 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलाम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो एसआई यूनिट है वो कितने होते हैं न्यूटन पर कूलाम। तो इस पॉइंट P पर मेरे प्यारे बच्चे, इस पॉइंट P पर जो इस डायपोल के साथ एक्सियल पोजीशन में है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आई 2.6 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलाम। चलिए इसको चाहें तो आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम इसके आगे का क्वेश्चन का अगला पार्ट समझते हैं। देखिए क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, एंड B a point Q 15 centimeter away from O on a line passing through O and normal to the axis of dipole is shown in figure 1.18b। ये इस वाले फिगर की बात कर रहा है वो। देखो क्या कहना चाह रहा है वो कि इस लाइन से, ये जो डायपोल वाली लाइन है ना, इस डायपोल वाली लाइन के सेंटर से 15 सेंटीमीटर नॉर्मली एक लाइन जा रही है, ये 15 सेंटीमीटर नॉर्मली एक लाइन जा रही, तब इस पॉइंट Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करो बोल रहा है। तो हम इसको ऐसे ड्रॉ जब करेंगे तो ये यहाँ से जाके होगा कनेक्ट होगा और ये यहाँ नीचे पे। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, इसका यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा, तो इसका रिजल्टेंट फील्ड की जो डायरेक्शन आ जाएगी वो ये आ जाएगी।
रिजल्टेंट फील्ड। और ये मेरे प्यारे बच्चे यही आपके लिए कोएक्सियल पोजीशन हो जाएगा। कौन सा पोजीशन हो जाएगा? कोएक्सियल पोजीशन। और कोएक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला लिखते हैं हम, ये होता है ई को, ऐसे मैं इसको ई सी ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ई कोएक्सियल। ये हो जाएगा आपका के पी बाय आर क्यूब। अभी देखो ये है कोएक्सियल पोजीशन, ये था आपके पास एक्सियल पोजीशन। दोनों को कंपेयर करो तो हमको पता चल रहा है कि ये एक्सियल पोजीशन का जस्ट हाफ है। तो क्या मैं इसका जस्ट हाफ करके यहाँ पे कहना चाहिए इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि देखना यहाँ आर की वैल्यू भी 15 सेंटीमीटर थी, यहाँ पे भी 15 सेंटीमीटर थी, इसलिए हम इसमें कर सकते हैं। अगर मान लो ये वाला डिस्टेंस अलग अलग रहता तो फिर यहाँ पे वैल्यूज़ रखना पड़ता। ये वैल्यूज़ कैसे रखते? देखो के की वैल्यू आपके पास 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू के की वैल्यू हमारे पी की वैल्यू हमारे पास 5 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइड बाय आर की वैल्यू है ये सेम आर की वैल्यू 15 इंटू 10⁻⁻2 15 इंटू 10⁻⁻2 होल क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो डिफ़िकल्ट क्या, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं तो इसका शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। शॉर्टकट तरीका क्या है कि एक्सियल पोजीशन की इंटेंसिटी जो आई है ये, इसका जस्ट हाफ कर दो। तो इसका जैसे ही हाफ किया हमने 2.6 इंटू 10⁻5 इसका हाफ किए, तो इसका हाफ करने पे आया ये 2 1 जा 1 ये 3 टाइम होगा 1.3 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन पॉइंट क्यू ये आई आपके पास 1.3 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन पॉइंट पी ये आई आपके पास 2.6 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। चलिए इसको आप ये वाले को जब सॉल्व करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा 1.3 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। बट मैंने इसको शॉर्टकट तरीके से करने के लिए जस्ट हाफ कर दिया हूँ। आप भी इसको चाहें तो इसको सॉल्व करके कर सकते हैं या इसका हाफ करके भी कर सकते हैं। चलिए इस पूरे को आप या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होके ये एक्सियल पोजीशन आपका यहाँ तक जाता है। एक्सियल पोजीशन इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट पी इज 2.6 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। एंड सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट क्यू ये इसका आंसर आया आपके पास 1.6 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम।